हमारे उत्तर प्रदेश में एक भगवान के भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। शंडीला एक जगह है, वहां के वे निवासी थे। वृंदावन के श्री मदन मोहन लाल जी के परम उपासक थे सूरध्वज जी। तो सूरध्वज जी एक बार मन में विचार कर रहे थे, बोले कि क्या करें, ठाकुर जी की बड़ी याद आ रही है, लेकिन काम बहुत है, अभी मैं जा नहीं पाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, देखा कि गन्ने की खेती हो रही है और गन्ना अब कट करके रस का गुड़ बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में गन्ने का गुड़ बहुत बढ़िया बनता है। तो बड़ा ताजा ताजा गुड़ बन रहा था सब जगह। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, एक दुकान पर जाकर के एक दुकानदार से कहा, भैया सुनो, 2 बैलगाड़ी भर करके गुड़ हमको वृंदावन पहुंचवाना है, उसका क्या खर्चा आएगा सब हमको बताओ। दुकानदार बोले महाराज, इतना सारा गुड़ आप संडीले से वृंदावन भेजोगे बैलगाड़ियों में भर करके, बहुत पैसा लगेगा। इससे बढ़िया तो किसी आदमी को धन देकर के, आधा धन देकर के आप वृंदावन भेज दो, वृंदावन में भी गुड़ मिलता है, वहीं से खरीद के ठाकुर जी को निवेदित कर देंगे। सूरध्वज जी बोले नहीं, मैं प्रेम करता हूं ठाकुर जी से, ठीक है कि गुड़ वहां भी मिलता है, लेकिन मैं वहां से भेजूंगा जहां मैं रहता हूं, यही तो प्रेम का स्वरूप है। मिठाइयां तो दुकानों पर मिलती हैं ठाकुर जी के लिए, लेकिन वास्तविकता बता रहे हैं, आप दुकानों से मिठाई खरीद के ठाकुर जी का भोग लगाने ले जाते हो, ठाकुर जी उसको देख करके कहते होंगे हाँ ठीक है लाओ धर दो, लेकिन जब अपने घर में स्वयं रसोई में बना करके लेके जाते होगे ना, ठाकुर जी मानो जैसे जीभ चाटते होंगे, बल्ला अल्लाह क्या भैया घर से बना के लाए हो। अपने प्रेम में अपनी वस्तु प्रदान की जाती है, अपनी समीप की वस्तु दी जाती है, भले ही उसमें फिर खर्चा कितना भी हो। सूरध्वज जी ने बढ़िया सुंदर गुड़ बैलगाड़ियों में धरवा करके भिजवाया और गुड़ की बैलगाड़ी पहुंची अर्धरात्रि में वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन पहुंची, मदन मोहन जी के मंदिर के बाहर मंदिर बंद हो चुका था। पुजारियों ने कहा, बोले भैया सुबह तक प्रतीक्षा करो, सुबह मंदिर खुलेगा तब गुड़ भीतर जाएगा। लेकिन भीतर बैठे मदन मोहन लाल जी बेचैन हो गए, और जैसे ही पुजारी जी सोने के लिए गए, मुखिया जी शयन में गए, स्वप्न में श्री मदन मोहन लाल जी प्रकट हो गए और रोने लगे। मुखिया जी बोले, जय जय कहा भय हो, आप रो क्यों रहे हो, कोई पीड़ा? बोले ना है, मेरो बहुत जोर से गुड़ खावे को मन कर रहा है। बोले जय जय, अभी संडीले से गुड़ आए हैं आपके लिए, लेकिन सुबह तक ने प्रतीक्षा कर लो, अब तो रात्रि शयन को समय है गयो, सुबह 4 बजे आपकी मंगला होगी, मंगला के बाद मैं पहले गुड़ को ही भोग लगाऊंगा, गुड़ की कोई बढ़िया सामग्री बना के आपको पवाऊंगा। मदन मोहन लाल जी स्वप्न में और जोर जोर से रोने लगे। बोले मैं 4 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हो या गुड़ की, आज बेचारो जैसे तैसे यहां पहुंचो रात्रि में, अब तुम मुझसे और प्रतीक्षा करवे की कह रहे हो, तुम कह रहे हो सुबह तक और प्रतीक्षा करूं मैं? अगर तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो तो अभी आओ, मंदिर खोलो, गुड़ भीतर लाके खीर बनाओ गुड़ की, मुझको अभी पवा। इसको कहते हैं रास, ये रस नहीं है। अपने भक्त की प्रेम स्थिति को ठाकुर जी स्वीकार करने के लिए लालायित हों, उसको रास कहते हैं। रस और रास। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी के साथ गोपियां रास विहार करने को आतुर हैं, तब तो वो रस विहार कहलाता, लेकिन ये रास विहार इसलिए क्योंकि ठाकुर जी आतुर हैं गोपियों के साथ रास नृत्य करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। गोपियां आतुर होती तो रस विहार कहलाता, लेकिन ठाकुर जी आतुर हैं इसलिए रास विहार। रस और रास में ये अंतर है।